हम लोगों ने जो खुलासे किए हैं इसमें से बहुत सारे एक्सपोज जो हैं ये 2008 में श्री ललन सिंह जो जेडीयू के उस समय प्रेसिडेंट थे और श्री शिवानंद तिवारी जो जेडीयू के बड़े नेता थे, इन लोगों ने 2008 में इसमें से बहुत सारे एक्सपोजेस जो उस समय करने का काम किया था। नीतीश कुमार कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, लेकिन जो उनके दायरे में जो एक्शन लेना था, जो चीज़ें उनके दायरे में आती थी, उन पर भी नीतीश कुमार ने कोई कार्रवाई नहीं की और यह कहते रहे कि अगर केंद्र के पास प्रमाण है, सबूत है, तो केंद्र की सरकार जो है और कार्रवाई करे। और अब जब केंद्र की सरकार कार्रवाई कर रही है तो कहते हैं कि बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही, इट इज़ अ पॉलिटिकल वेंडेटा। और से मित्रों, हम लोग लगातार नीतीश कुमार से अपील करते रहे हैं कि जो एक्शन उनके दायरे में आता है आप उस पर कार्रवाई करें, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। मैंने उनको 4-4 पत्र लिखे, आज तक पत्र का जवाब तक नहीं दिया। और प्रेस में कहते हैं कि मैं सुशील मोदी के स्टेटमेंट्स को पढ़ता भी नहीं हूँ। तो कोई मुख्यमंत्री अगर लीडर ऑपोजिशन के अगर स्टेटमेंट्स को अगर नहीं पढ़ता है तो फिर वो कैसा मुख्यमंत्री है। इसलिए हम लोग लगातार ये मांग करते रहे कि लालू प्रसाद के जो दोनों बेटे तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं, उनकी 3 प्रॉपर्टी को प्रोविजनली अटैच कर दिया गया है और उसके बावजूद वो राज्य के उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं। और जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले राज्य के मुख्यमंत्री को और इन दोनों बेटों पर कार्रवाई करनी चाहिए, उनको डिसमिस करना चाहिए और जो एक्शन उनके दायरे में आता है उसमें उनको कार्रवाई करनी चाहिए। जो बिहार में रैली हो रही है राष्ट्रीय जनता दल की, जिसका उन्होंने नाम दिया है देश बचाओ रैली, और हम लोगों ने उसका नामकरण किया है बेनामी संपत्ति बचाओ रैली। तो लालू प्रसाद यादव अपनी बेनामी संपत्ति बचाने के लिए देश भर के सैकड़ों नेताओं को इकट्ठा कर रहे हैं और इस रैली के माध्यम से वो ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा है। तो लालू को जब कन्विक्शन हुआ उसमें तो बीजेपी की सरकार नहीं थी केंद्र में। तो इसलिए मित्रों, कुल मिलाकर पिछले 3 महीनों से बिहार के अंदर प्रतिदिन कोई ना कोई हर 2 दिन 3 दिन पर लालू की बेनामी संपत्ति का हम खुलासा कर रहे हैं, लेकिन बिहार की सरकार ने चुप्पी साध लिया। कांग्रेस तो कभी कभी डिफेंड करती है, लेकिन नीतीश कुमार एक शब्द आज तक उन्होंने इस पर कुछ भी नहीं कहा है। तब उनसे भी अपेक्षा करते कि अपना मुंह खोलें और जो कार्रवाई उनके दायरे में आती है उस पर वो कार्रवाई कर दिखलाएं।